चाहते हो? अरे मैं सच को जब बयान करता हूं तो मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। अगर सच को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो याद रखो, जिंदगी भर अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में जब तक जिंदा रहेगा, ये कमली वालों के गुलामों का गुलाम भड़काऊ भाषण देता रहेगा। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का फैसला आया, क्या कहा कांग्रेस ने? पूछो इन लोगों को जो आज आकर हमसे पूछे वोट दे दो, पूछो इन लोगों से क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी नहीं किया था? क्या तुम्हारी पार्टी ने नहीं कहा था सारे मुल्क को तुमने वहां पर दोबारा मस्जिद बनाएंगे? आज इनका ये मौका है और आज आकर हमसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे सेकुलरिज्म को बचाना नहीं, तुम्हारी डूबती किश्ती को बचाना हमारे जिंदगी का मकसद नहीं है। अब हमारा मकसद ये होना है कि हम कैसे डूबने से बचें, हम कैसे अपने हक को हासिल कर सके, हम कैसे विधानसभा में जाकर हमारा कोई नुमाइंदा आवाज उठा सके। मजलिस के मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं, मुझसे सवाल करते हैं मीडिया के लोग, कसौद्दीन ओवैसी अगर तुम्हारे 2-3 जीत गए तो क्या होगा झारखंड में? मैंने कहा अगर 2-3 जीत जाएंगे ना, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करेगा। पूछने वाले पूछते हैं कि 2-3 अगर जीत गए तो क्या होता है? मेरा जवाब यह है, सुन लो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा में 540 पर मुश्तमिल है। 2 दीवाने जब खड़े हो जाते तो सारे मुल्क को हमारी दीवानगी को सुनना। जब 2 दीवाने खड़े हो जाते जिनको तुमने अपनी दुआओं से नवाजा, मैं यकीनन हैदराबाद से मुंतखब हुआ मगर मैं तुम्हारी दुआओं से कामयाब हुआ। मैं यकीनन हैदराबाद की गयूर अवाम ने मुझे कामयाब किया, मगर यकीनन अहले दिल की रातों में उठकर उनकी आंख से बहने वाले आंसुओं के अल्लाह ने लाज रख लिया और अल्लाह ने मुझको कामयाब किया। तो यकीनन मेरा भी काम यह है कि जो लोग अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, हम उनकी उम्मीदों को बना के रखें, उनके हौसलों को बुलंद रखें। वो काम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मैं जानता हूं कि तूफान में कश्ती है, मगर मुझे इस बात का भी यकीन है कि जिनको हमने सोचा था कि इस तूफान में हमारा साथ देंगे, उन तमाम लोगों ने हमको छोड़कर, तूफान में हमारी कश्ती को छोड़कर साहिल पर बैठे हैं और बैठकर देख रहे हैं कि कैसे कश्ती डूबती है, इसका नजारा देखेंगे। सुनो साहिल पर बैठने वालों, ये कश्ती नहीं डूबेगी इंशाअल्लाह ताला। ये कश्ती नहीं डूबेगी, इसलिए नहीं डूबेगी, ये कश्ती उम्मत के दिगे भाव बर्बादी तबाही के दहाने पे आ। हमको लाज यकीन है कि अल्लाह हमारी लाज रखेगा। अरे तूफानों से गुजरना ही तो मर्दानगी है। साहिल पर बैठकर अपने पांवों को पानी में डुबाने से तूफान का अंदाजा नहीं होता। अरे हम 70 साल से तूफानों का मुकाबला कर रहे हैं, कोई दिन नहीं गया कि हर तूफान का हमने मुकाबला किया। आज भी मुकाबला करेंगे, अकेले हैं कोई बात नहीं, अल्लाह की जात हमारे साथ है, अल्लाह की जात हमारे साथ है, कमली वाले का सदका हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह ताला ये तूफान खत्म होगा, देखना तुम। ये जो बातिल का तूफान है ये मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मिटने के लिए आया है, अल्लाह हक को गालिब करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक गुजारिश करने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इत्तेहाद करके अपना असली चेहरा सामने लाकर रख दिया, अपना असली चेहरा आवाम को दिखा दिया कि सेकुलरिज्म के माने ये है कि शिवसेना का साथ देना। आज भी जाकर देख लो आप, शिवसेना के लीडर्स के बयानात यूट्यूब पर शामिल है। इनका एक लीडर कहता है कि हमने 17 मिनट में मस्जिद को शहीद कर दिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी सरकार है, हुकूमत है उनकी, यहां पर दिल्ली में उनका हुकूमत है, वजीर आजम बड़े बड़ी बातें करते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम से हमारा भी एक सवाल है
कि आप तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हिंदुस्तान की जनता ने उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने संविधान की किताब को उठाकर अपने सर को लगाकर कहा कि यही किताब मेरे लिए माने रखती है और कोई किताब नहीं। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी सरकार एक ऐसा काला कानून बनाने जा रही है। ये कल पार्लियामेंट में पेश होगा ये बिल। और ये बिल क्या है सुनो आप। ये बिल ये है कि ये बिल हिंदुस्तान में तमाम को सिटीजनशिप देगा, शहरियत देगा, सबको देगा, मगर मुसलमानों को नहीं देगा। हमारे हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप शहरियत मिलेगी, हमारे सिख भाइयों को मिलेगी, ईसाई भाइयों को मिलेगी, बौद्ध मजहब के मानने वालों को मिलेगी। अगर किसी को शहरियत नहीं मिलेगी तो मुसलमान को नहीं मिलेगी। यह कानून बीजेपी बनाने जा रही है और इसके बाद खुदा ना खास्ता यह कानून बनेगा तो ये हमारे मुल्क की तौहीन होगी, ये हमारे मुल्क के संविधान की तौहीन होगी। वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था, उस संविधान में बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, दफा 14 और दफा 21 में लिखा कि किसी से नाइंसाफी नहीं हो सकती। वो कानून ये बनाने जा रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम और हम अकेले हो चुके हो। मुझे यकीन है कि आज भी वतन अजीज में हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो कांग्रेस से मायूस हो चुके मुकम्मल तौर पर। हमारे दलित भाई हैं जो आज भी हमारे साथ मिलकर बाबा साहिब के संविधान को बचाने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार। हमको उनको साथ लेना है। जालिमों को साथ लेंगे तो जुल्म ही करेंगे। याद रखो मेरी बात को। मजलूमों को एक जगह जमा होकर ताकत बनाना पड़ेगा। जब मजलूम जमा होंगे तो ताकत बनेगी। अगर जालिम जमा होगा तो जुल्म होगा। और जुल्म हो रहा है। कानून बनाने जा रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। बताइए मेरे भाई, ऐसा कानून बना रहे, बता ये रहे नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुजाहिद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी तकरीर में कहा था। शायद नरेंद्र मोदी को इस पर एतराज ना हो, मेरे तकारीर के जुमलों पर एतराज कर सकते और करते रहेंगे, मुझे यकीन है। मगर मौलाना आजाद की तकारीर के जुमलों पर तो एतराज नहीं होगा वजीर आजम आपको। मौलाना आजाद ने अपनी तकरीर में कहा था कि मेरा ताल्लुक उस मजहब से है जिसकी तारीख इस मुल्क में 1000 साल की है। मौलाना आजाद ने कहा था कि मेरा ताल्लुक उस मजहब से है जिसकी तारीख इस मुल्क में 1000 साल की है। और मौलाना ये भी कहा था कि मैं जानता हूं इस मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों की तारीख 4000 साल की। ये जुमला था मौलाना का। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ सिटीजनशिप मुसलमान को नहीं मिलेगी। तो बताओ, अगर इस्लाम का ताल्लुक नहीं, मुसलमान का ताल्लुक नहीं, तो फिर ताजमहल किसके बाप ने बनाया था? कुतुब मीनार की ऊंचाई किसने दी थी? दिल्ली और आगरा का किला किसने बनाया था? चार मीनार किसके बहन भाई ने बनाया था? बताओ, ये तमाम चीजें तो मेरे आबो अजदाद की दी हुई है ना। हिंदुस्तान के कब्रिस्तानों में मेरे बाप दादा सीना तान कर सो रहे हैं। बताओ फिर ये क्या कहते हैं? और आप कहते हैं कि सबको सिटीजनशिप मिलेगी मगर मुसलमान को नहीं मिलेगी। तो तुम मुल्क को बांट रहे हो मिस्टर मोदी। जिन्ना के पैगाम को हमारे बुजुर्गों ने ठुकराया था। जब पाकिस्तान बना तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से हमको मतलब नहीं है, हमको भारत से मतलब है। जब जिन्ना ने आकर कहा कि 2 नेशन थियरी है, आ जाओ, तो हमने कहा नहीं जिन्ना, हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे, हम इस सरजमीन पर रहेंगे जहां पर ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद सरजमीन पर रहेंगे। हमने ठुकराया जिन्ना के पैगाम को। 70 साल के बाद मिस्टर मोदी आप दोबारा जिन्ना के पैगाम को जिंदा कर रहे हैं। मजहब के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, मजहब के नाम पर मुल्क को आप बांट रहे हैं।
मुसलमानों के ताल्लुक से शक आप पैदा कर रहे हैं, इस्लाम से नफरत आप पैदा कर रहे हैं। अरे आपने तो हिंदुस्तान के संविधान पर ओट लिया था ना। जब आपने हिंदुस्तान के संविधान पर ओट लिया था तो क्या आपने कहा था कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात सुनूंगा, ईसाइयों की बात सुनूंगा, सिखों की बात सुनूंगा, बौद्ध मजहब की बात सुनूंगा और मुसलमानों की नहीं सुनूंगा? संविधान ने तो लिखा है कि हर हिंदुस्तानी की बात को सुनना एक वजीर आजम का फर्ज है। मगर आज ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं अपनी माहों बहनों को यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत करेंगे। जितनी अल्लाह ने हमको ताकत दी हम मुखालिफत करेंगे, रोड पर निकलकर भी मुखालिफत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो बोकारो के गली कूचों में सऊद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे उस वक्त? अगर उस वक्त का साथ देना है तो पहले मशकूर को साथ कामयाब करो, तब जाकर रोड पर हम तमाम निकल सकते, वरना तुम्हारे अल्फाज और मेरे अल्फाज तो खाली रह जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरह का काला कानून बनने जा रहा है। ये वतन अजीज जिसको हमने अपने खून से सींचा, जिसकी हर चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है और रहेगी इंशाअल्लाह। हम पैदा अपने औलाद को करते हैं तो कान में अज़ा देने के बाद अपनी औलाद को तरबियत देते हैं कि देखो भारत में रहना है, वफादार बन के रहना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताओ ये कौन सा कानून बनाने जा रही है बीजेपी की सरकार? इस कानून की मुखालिफत करना हर हिंदुस्तानी का फरीजा है। मैं झारखंड की आवाम से, मेरे वतन अजीज हिंदुस्तान भारत की आवाम से अपील कर रहा हूं, क्या आप मुसलमानों से आप मुसलमानों को चाहते नहीं चाहते? बता दो हमको, बता दो आप। मैं भारत की आवाम से पूछना चाह रहा हूं, कैसा कानून जब मुल्क में बनने जा रहा है, सबको सिटीजनशिप मिलेगी, आप मुझे नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे। किस बुनियाद पर नहीं देंगे? कि मेरा जुर्म है कि मैं मुसलमान हूं, मेरा जुर्म यह है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अरे संविधान तो सब मजहब को मानता है, संविधान तो मजहब को नहीं मानने वालों को भी मानता है। इस भारत देश का कोई मजहब नहीं, ये पूरे मजहब को मानता है। जिसका कोई मजहब नहीं है भारत उसको भी मानता है। तो फिर मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है? मुझे क्यों आज इस मुल्क में यतीम और यसीर बनाकर छोड़ दिया जा रहा है? बताओ, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं, इस पर आपको हमको गौर करना है। हुकूमत के पास, मोदी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब सवाल करेंगे तो बोलेंगे हमने कश्मीर से 370 को निकाल दिया, तुमने 370 को तो कश्मीर से निकाल दिया। मगर कश्मीर में पिछले 100 दिन में 12,000 करोड़ का नुकसान गरीबों को खाना पड़ा। 12,000 करोड़ का। कहते हैं कि हमने ट्रिपल तलाक को निकाला, क्यों? मुस्लिम महिलाओं को ताकत देना है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप एनआरसी लागू करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद, और उसके बाद सबको लाइन में खड़ा कर देंगे कि लाओ डॉक्यूमेंट। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि कल एनआरसी आएगी, जो आज 50, 55, 60 साल के ज़ईफ बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनसे कहा जाएगा कि चाचा आपके अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर बताओ, तभी जाकर आपको हिंदुस्तान का शहरी माना जाएगा। कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। और हिंदुस्तान के वजीर आजम, यहां पर किसी ने कुछ कहा, मैं उसको अलग तरीके से कहता हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जनता को नहीं दिखाना चाहते। मिस्टर मोदी, आप अपने एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को दिखाओ, बाद में हमसे पूछो हमारे बाप दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। मार्कशीट नहीं देते आरटीआई में और एनआरसी करेंगे कल आप। मार्कशीट नहीं देते, एनआरसी करेंगे आप। आसाम में 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया एनआरसी में, जिसमें से 5,40,000 हमारे हिंदू भाई हैं।